हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम ओमकार नाथ ठाकुर का जीवन परिचय और संगीत में योगदान के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 में हुआ था और मृत्यु 29 दिसंबर 1967 में हुआ था। इनका जो जन्म था 24 जून को 1897 और मृत्यु 29 दिसंबर 1967 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। जीवन परिचय। ओमकार नाथ के दादा महाशंकर जी और पिता गौरी शंकर जी नाना साहब पेशवा की सेना के वीर योद्धा थे। एक बार उनके पिता का संपर्क अलोनी बाबा के नाम से विख्यात एक योगी से हुआ। इन महात्मा से दीक्षा लेने के बाद से गौरी शंकर के परिवार की दिशा भी बदल गई। वे प्रणव साधना अर्थात ओकार के ध्यान में रहने लगे। तभी 24 जून 1897 को उनकी चौथी संतान ने जन्म लिया। ओकार भक्त पिता के पुत्र का नाम ओमकार नाथ रखा। शिक्षा दीक्षा इनकी, संगीत में इनकी क्या क्या शिक्षा हुई। जन्म के कुछ ही समय बाद यह परिवार बड़ौदा राज्य के जहाज ग्राम से नर्मदा तट पर भड़ौच नामक स्थान पर आकर बस गए। ओमकार नाथ जी का लालन पालन और प्राथमिक शिक्षा यहीं संपन्न हुई। इनका बचपन अभावों में बीता। यहां तक कि किशोर अवस्था में ओमकार नाथ जी को अपने पिता और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए एक मिल में नौकरी करनी पड़ी। ओमकार नाथ की आयु जब 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब भड़ौच के एक संगीत प्रेमी सेठ ने किशोर ओकार की प्रतिभा को पहचाना और उनके बड़े भाई को बुलाकर संगीत शिक्षा के लिए बंबई के विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय भेजने को कहा। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके जो गुरुजी थे वो पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी इनके गुरुजी हैं। आगे इनकी विवाह, इनका जो विवाह है 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद वे नेपाल गए जहां महाराजा चंद्र शमशेर जंग बहादुर के समकक्ष उनको गायन प्रस्तुत करने का अवसर मिला। महाराज ने उन्हें भरपूर सम्मान, भेंट वस्तुएं तथा धन तो दिया ही, साथ ही दरबार में गायन के रूप में नियुक्त देने का भी प्रस्ताव रखा, परंतु ओमकार नाथ जी ने दरबारी गायक बनना अस्वीकार कर दिया। वे उस समय इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान भी गए। रूस जाते समय उन्हें अपनी पत्नी के अचानक निधन का समाचार मिला तो वे वापस लौट आए। बहुत लोग के कहने के बावजूद ओमकार नाथ ठाकुर ने पत्नी के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया और एकाकी जीवन बिताने लगे। उनके शिष्य ही उनके लिए पुत्र पुत्री समान हो गए थे। फिर उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की। गुरु शिक्षा परंपरा। विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय मुंबई में प्रवेश लेने के बाद ओमकार नाथ जी ने वहां के 5 वर्ष के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष में ही पूरा कर लिया और उसके बाद गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत की गहन शिक्षा अर्जित की। 20 वर्ष की आयु में ही वे इतने पारंगत हो गए कि उन्हें लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया। 20 साल की उम्र में ही वह प्रधानाचार्य बन गए थे गंधर्व महाविद्यालय के। 1934 में उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की। 1940 में महामना
मदन मोहन मालवीय उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के प्रमुख के रूप में बुलाना चाहते थे, किंतु अर्थभाव के कारण ना बुला सके। बाद में विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने जब पंडित जी आए तो उन्हें वहां का वातावरण इतना अच्छा लगा कि वे काशी में ही बस गए। 1950 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंधर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया। काशी में इन्होंने कहाँ का किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंधर्व महाविद्यालय में प्रधानाचार्य का पद ग्रहण किया और 1957 में सेना निवृत्त होने तक वहीं रहे। फिरोज दस्तूर, जितेन घोष, दस्तीदार, P.N. बर्वे, N. राजन, राजा भाऊ सोनटके, सुब्रदा कुलश्रेष्ठ, अतुल देसाई, नीलनी, गजेंद्र डगकर, प्रेमलता शर्मा, ठीक है, यशवंत राय पुरोहित, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला, कनक राय त्रिवेदी आदि अनेक प्रतिभावान कलाकार पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की छत्रछाया में ही प्रगति करते रहे। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने जो इनके शिष्य हैं, ये जितने भी अभी हमने यहां से किए, यहां से लेके यहां तक, ये सारे इनके शिष्य हैं। प्रभावशाली गायन। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी, पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जन समूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधे पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था। जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी गाते थे तो पूरे श्रोता समुदाय की आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। इस पद को गाते समय पंडित जी साहित्य के सभी रसों से साक्षात्कार कराते थे। कालजयी रचना के बारे में अब मैं बता रहा हूं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की यह अमर रचना स्वतंत्र भारत के प्रथम सूर्योदय पर पंडित जी के स्वरों के अलंकृत होकर रेडियो में प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर वंदे मातरम गीत के आरंभिक 2 अंतरों को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के समकक्ष मान्यता प्रदान की। वंदे मातरम का गायन उन्होंने कब कैसे किया? 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का राग देश में निबद्ध वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आजादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूंकने में वंदे मातरम की भूमिका अविस्मरणीय थी। ओमकारनाथ जी ने पूरे गीत स्टूडियो में खड़े होकर गाया। उन्होंने जो गाना था वो स्टूडियो में खड़े होकर गाया था, अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्रगीत के तौर पर पूरा सम्मान दिया। इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का यह गीत दी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या STC 0487120 में मौजूद है। राष्ट्रीय गीत की मान्यता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए इस गीत को प्रथम 2 अंतरों के जनगण मन के समकक्ष मान्यता
दी जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का यह निर्णय सुनाया। वंदे मातरम, इनका जो निर्णय सुनाया था, किसने सुनाया था? राष्ट्रपति जी ने सुनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समकक्ष मान्यता मिल जाने पर अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर वंदे मातरम गीत को स्थान मिला। आज भी आकाशवाणी के सभी केंद्रों का प्रसारण वंदे मातरम से ही होता है। आज भी कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं में वंदे मातरम गीत का पूरा गायन किया जाता है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, अब उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। संगीत मकरंद मिल चुका है। संगीत महोदय और पद्मश्री की उपाधि और अनगिनत पुरस्कारों तथा सम्मानों से विभूषित ओमकारनाथ ठाकुर एक अभिनय कुशल गायक थे। मतलब कि इनको संगीत नाटक अकादमी मिला, संगीत मकरंद मिला, संगीत महामहोदय मिला और पद्मश्री मिला। अनगिनत पुरस्कारों तथा सम्मानों से विभूषित पंडित ओमकारनाथ ठाकुर एक अभिनय कुशल गायक थे। वे सम्मोहित कर लेते थे अपने श्रोताओं को। पश्चाघात तथा अन्य बीमारियों से जूझते हुए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर 19 दिसंबर 1967 इस नश्वर संसार को छोड़ गए। मतलब कि उनका देहांत हो गया 1967 को। परंतु उनके गायन के अनगिनत रिकॉर्ड और टेप आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के हृदय में उन्हें सजीव रखे हुए हैं। तो ये था उनका जीवन परिचय। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। ये यूपी के टीजीटी और पीजीटी दोनों में सिलेबस में है ये। और यूपी का जो फॉर्म आएगा वो आपको मैं बता देता हूं, 31 दिसंबर 2020 इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे तैयारी आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए। जरूर आएगा, म्यूजिक की वैकेंसी जरूर आएगी। थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है, पाठ्यक्रम में ज्यादा संशोधन नहीं होगा, सिलेबस में ज्यादा संशोधन नहीं होने का चांसेस है और पहले से बढ़ के आएगी वैकेंसी। म्यूजिक की हो सकता है थोड़ी ज्यादा ही आए लेकिन कम नहीं आएगी। और वैसे तो उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी 15 तारीख के बाद। पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत लेट भी हुई तो 31 तारीख तक आपकी जरूर आ जाएगी। टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ जाएगी और उसमें गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए ज्यादा वैकेंसी होंगी और मेल के लिए थोड़ी कम होंगी। लेकिन गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ जाता है वो ज्यादा जाता है, मेल के लिए कम जाता है यूपी में। और 2-3 बात मैं और बता देता हूं। जो भारांक है, तदर्थ शिक्षक जो है, जो पहले से आ रहे हैं करते हुए, उनको बीच में 50, पहले जो पहला फॉर्म आया था उसमें 35 नंबर का भारांक उनको मिल रहा था। इस बार क्या है कि उनको 50 नंबर का भारांक मिलने की बात हो रही थी, लेकिन ज्यादा उम्मीद है उनको 35 ही नंबर का भारांक मिले। इसका मतलब क्या होता है कि उनको जो जितने साल से काम कर रहे हैं, तो 1 साल का कुछ अभी जो नोटिस आई थी, कभी 1 साल का इतना किसी को मिलेगा, किसी को इतना, किसी को मतलब कि आप ये मान लीजिए मतलब कि 2 नंबर के आसपास 1 साल का नंबर मिलेगा। जिसको जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसे मिलेगा। 1 इतना मिलेगा वैसे। हाँ, तो जिसने जितना काम किया होगा उस हिसाब से उसे नंबर मिलेंगे। और इसके लिए भी काफी चीजें हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस फॉर्म को भरें। और इसके लिए जो योग्यता होगी वो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें म्यूजिक से ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रभाकर होना चाहिए।